नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब क्वारंटाइन होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस की तरफ से जो 200 वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। उसमें एसीएफ और आरएफओ को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि एसीएफ और आरएफओ की उन्होंने सीट अभी डिक्लोज नहीं करी है, और यदि वो इसकी सीट डिस्क्लोज कर देते हैं तो ये वैकेंसी बढ़ के बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स रखी गई है वो क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है 21 अप्रैल 2020 से, और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 मई 2020 को रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, और फाइनल सबमिट मारने की जो डेट है वो 21 मई 2020 को रखी गई है, और इसकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट है वो 21 जून 2020 रखी गई है, जो शायद पॉसिबल नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग का काम है भर देना, भर देते हैं। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेंस है वो 15 अक्टूबर 2020 को रखी गई है, और यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो uppsc.up.nic.in जो है उस पर जाके भर दीजिए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो इन्होंने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखा हुआ फॉर्म भरने के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए इन्होंने रखा 125 रुपीज़ इंक्लूडिंग 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी। उसके बाद SC/ST के लिए 65 रुपीज़ इंक्लूडिंग 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी, और हैंडीकैप्ड के लिए इन्होंने कोई फ़ी नहीं रखा है, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी रखा है जो कि 25 रुपीज़ है। और एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने 65 रुपीज़ रखा हुआ है, जिसमें से 25 इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फ़ी है। अब बात कर लेते हैं एज रिलेटेड क्राइटेरिया जो है वो क्या है। तो मिनिमम एज इन्होंने 21 ईयर रखा है, मैक्सिमम एज 40 ईयर रखा है। 1 जुलाई को ये लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। उसके बाद ओबीसी, SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। अब बात कर लेते हैं अगली जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इन्होंने अलग अलग डोमेन से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब देने का प्रावधान रखा है। तो यदि आप सब रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लॉ में होना चाहिए। उसके बाद यदि साइंस, फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने डिग्री किया हुआ है तो फिर आप असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट भर सकते हैं। और उसके बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में यदि आप जाना चाहते हैं तो आर्ट्स में सोशलियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग के लिए उन्होंने अलग अलग डिग्री डिसाइड किया हुआ है। किसी में PG मांगा है, तो किसी में अकाउंटेंसी में मांगा है, किसी में कॉमर्स मांगा है। अब बढ़ते हैं इसके पे स्केल की। तो पे स्केल इसमें बहुत ही ताबड़तोड़ है। 4200 से लेकर 5400 ग्रेड पे तक का है। लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक की है। लेवल 10 में आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आता है, जिसकी पे स्केल बहुत ही अच्छी खासी है। ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी 4800 ग्रेड पे के हिसाब से है। उसके बाद 4600 ग्रेड पे की है। उसके बाद नायब तहसीलदार सब की जो ये है वो 4200 है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। लेवल 6 की है, इक्विवेलेंट टू JEE आप समझ लीजिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में। तो एग्जामिनेशन 3 पैटर्न में होने वाला है। PT मेंस इंटरव्यू। PT में 2 पेपर होंगे, GS1 GS2, और दोनों 2-2 घंटे के होंगे, और 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ टाइप के, और 200 मार्क्स के दोनों रहेंगे। उसके बाद मेरिट जो है पेपर 1 से डिसाइड होगा। पेपर 2 एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसके बाद मेंस की बात करते हैं तो मेंस में टोटल 8 पेपर होने वाला है, जिसमें पहला होगा जनरल हिंदी का 150 मार्क्स के, और दूसरा होगा ऐसे का जो 150 मार्क्स के। उसके बाद GS के 4 पेपर होंगे, GS1 GS2 GS3 GS4 200 मार्क्स के। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 1 और 2 दोनों अलग अलग रहेंगे 200 मार्क्स के। उसमें आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी इंजीनियरिंग डोमेन से आपने किया है तो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद अलग किसी ने अकाउंटेंसी से किया, फिजिक्स से किया तो उससे भी ये लोग भर सकते हैं। टोटल 1500 मार्क्स का हो गया, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। टोटल 1600 मार्क्स, जिससे आपका मेरिट डिसाइड होगा। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है, आप भर दीजिए। और यदि ऐसे ही अपडेट रहना चाहते हैं 24/7 लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों सबको भी बताइए। थैंक यू। जय हिंद।